एक रात के बीच में अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। एक लड़की तुरंत दौड़ के देखने गई कि क्या हुआ। दरवाजा खोला तो अंदर का आदमी सिर्फ एक शब्द बोला, हीलर। उसकी टांग बहुत बुरी हालत में थी, दर्द और खौफ से भरी। लड़की शॉक में रह गई। लाल बालों वाला आदमी हीलर के लिए भीख मांग रहा था। सुबह के टाइम उस आदमी के साथ कुछ बुरा हुआ था। वो एक एडवेंचरर था अजूल से, नाम था लूज टेकर। उसको रिलीफ मिला था जब वो एक गांव तक पहुंचा। फिर वो अंधेरे जंगल के भेड़ियों को गाली देने लगा। कहने लगा कि उसने सोचा था कुछ ही भेड़िए मिलेंगे, पर 30 पूरे के पूरे आ गए। तब उसको समझ आया कि बिना चोट खाए बच नहीं पाएगा। दर्द बढ़ता जा रहा था तो उसने सोचा सबसे पहले हीलर ढूंढता हूं। वो एडवेंचरर गिल्ड गया लोन लेने के लिए। गिल्ड वाली लड़की ने उसको रिसीट दी और बोला, तेरा डेट नेक्स्ट क्वेस्ट के रिवॉर्ड से ऑटो कट हो जाएगा, अब जाके अपना जख्म ठीक करवा ले। दर्द में चिल्लाता हुआ वो बोल रहा था कि ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। तभी उसके पास एक आदमी आया सफेद कपड़ों में। उसने पूछा, तू हीलर ढूंढ रहा है? फिर बोला, तेरा सर्च यहीं खत्म होता है। एडवेंचरर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सफेद कपड़ों वाला बोला कि उसकी फीस ज्यादा नहीं है और ट्रीटमेंट के बाद पेमेंट करनी है। पर लूज टेकर थोड़ा शक करने लगा और बोला, अपना हीलर बैज दिखा। गिल्ड ने असली हीलर के लिए एक स्किल बैज देना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे नकली हीलर आने लगे थे। सफेद कपड़ों वाला बंदा बोला कि उसके पास बैज नहीं है क्योंकि वो हीलिंग स्पेल्स यूज नहीं कर सकता। लूज टेकर हंस पड़ा और बोला, तू तो नकली डॉक्टर निकला। फिर भी वो बंदा उसके जख्म के निशान देख के बोला, ये क्लॉ मार्क्स किसी पावरफुल क्रिएचर के हैं। और फिर उसने गैस किया कि ये फाइट यहीं आसपास हुई थी। जब उसने बोला कि तुमने ब्लैक मैन वुल्फ से लड़ाई की तो लूज टेकर शॉक हो गया। इतना एग्जैक्ट कैसे पता चला इसको? सफेद कपड़ों वाला मुस्कुराया और बोला, मेरा काम लोगों का इलाज करना है। प्रीस्ट महंगा पड़ता है, गिल्ड हीलर आधा चार्ज लेता है, पर मैं दोनों से सस्ता करता हूँ। ये सुन के लूज टेकर ने सोचा ये तो बिल्कुल फेक लग रहा है और चला गया। वो बंदा बोला, हीलिंग स्पेल्स बेकार हैं तेरे केस में, बहुत दर्द होगा। लूज टेकर इरिटेट हो गया और पता चला दोनों एक ही इन में रुक रहे हैं। रात को लूज टेकर चर्च गया हीलिंग के लिए। प्रीस्ट ने ट्रीटमेंट के बाद 6,20,000 गोल्ड मांग लिए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर सोचा चलो महंगा था पर काम तो हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको अजीब लगने लगा। उसने इग्नोर कर दिया। रात के बीच वो चिल्लाने लगा। उसकी टांग फिर से सूजन से भर गई थी। दर्द से आंसू निकल आए। उसने लड़की से कहा, हीलर बुलाओ। लूज टेकर को समझ नहीं आया, प्रीस्ट इतने पैसे लेके भी काम नहीं कर पाया। फिर उसको याद आया सफेद कपड़ों वाले के शब्द, तेरे केस में हीलिंग स्पेल काम नहीं करेगा, अगर रात में दर्द हो मेरे पास आना। तब उसने बोला, उस मैजिकलेस हीलर को बुलाओ। और तभी वो बंदा आ गया। नाम था सुनियम कांग। दोनों का फिर से सामना हुआ। हीलर ने लड़की जूलिया को बाहर भेज दिया और लूज टेकर से पूछा, उन महंगे हीलर्स का रिजल्ट कैसा रहा? लूज टेकर बोला, रिजल्ट तो सामने है। सफेद कोट वाला मुस्कुराया और बोला, चलो दर्द मिटाते हैं। पर उसने बोला, ट्रीटमेंट का चार्ज 3 लाख गोल्ड होगा। ये सुनकर लूज टेकर स्टन्ड रह गया। जख्मी आदमी शॉक में था। मुस्कुराता हीलर बोला कि जब तक उसे अपना हिस्सा नहीं मिलता वो मदद नहीं करेगा। गुस्सा छुपाते हुए लूज टेकर बोला कि वो बस इतना पूछना चाहता है, हीलर ने प्राइस डबल क्यों कर दिया? सफेद कोट वाला बोला, क्योंकि तेरा दर्द अब पहले से 3 गुना ज्यादा है। पैसे ना होने की वजह से जब वो जाने लगा तो बेचारा लूज टेकर बोला, मेरे पास ये तलवार है, यही मेरी सबसे कीमती चीज है, इसे इजीली 2 लाख गोल्ड मिल जाएंगे। हीलर ने तलवार देखी और थोड़ा शक किया उसके वैल्यू पे, पर फिर भी एक्सेप्शन बना के बोला, ठीक है, इसके बदले मैं तेरा ट्रीटमेंट करता हूँ। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लूज टेकर हैरान रह गया जब उसने देखा उसकी तलवार हवा में गायब हो गई। जब हीलर ने उसका पैर चेक किया तो लूज ने पूछा, क्या ये सीरियस है? मैं बच जाऊंगा ना? हीलर बोला, अगर ये जानलेवा होता तो मैं फोर्स से भी तुझे क्योर कर देता। ये कह के उसने उसका पैर दबाया और लूज दर्द से चीख उठा। सफेद कोट वाला बोला, कुछ केसेस हीलिंग स्पेल से नहीं ठीक होते, जैसे पॉइजन। ये सुनकर लूज टेकर शॉक में पड़ गया। फिर हीलर ने उसको एक चीज दी, एक काला लिंक बेरी ट्री का फ्रूट। ये पॉइजनस फ्रूट था, सिर्फ छू जाने से भी बॉडी पैरालाइज हो सकती थी। उसने समझाया, इसी पॉइजन के चक्कर में ब्लैक वुल्व्स इन पेड़ों के पास रहते हैं, उनको ये अपने शिकार के लिए काम आता है। तब लूज टेकर को समझ आया कि उसके जख्म में असल में पॉइजन घुस गया है। घबरा के बोला, प्लीज मुझे बचा ले, मेरा पैर सूख रहा है। हीलर ने एक पर्पल कलर का पोशन निकाला और बोला, एक ही इलाज है। ये देख के लूज कांप गया क्योंकि हीलर ने छुरी निकाल ली। उसने पूछा, ये छुरी किस लिए? हीलर बोला, ये एंटीडोट पीने के लिए नहीं होता, सीधा जख्म पे लगाना पड़ता है। मैं ये मेथड नॉर्मली नहीं यूज करता, पर कोई और ऑप्शन नहीं है। पेशेंट डर गया। हीलर बोला, मैं हीलिंग स्पेल्स यूज नहीं कर सकता और मेरे पास दर्द कम करने का कोई और तरीका भी नहीं है। ये कह के उसने पैर काटना स्टार्ट किया और लूज चीखता रहा। सफेद कोट वाला बोला, हिलना मत वरना हालत और खराब हो जाएगी। उसने पहला बॉटल डाला और बोला, सबको लगता है हीलर मैजिक यूज करता है। फिर दूसरा बॉटल डालते हुए बोला, दर्द सहले या हार मान ले, चॉइस तेरी है। सुनियम कांग एक शेडी हीलर था अजूल का। मैजिक के बिना जीने वाले हीलर्स को लोग क्वैक ही बोलते थे। 3 साल पहले हमारा हीरो एक अननोन केव में आया था। सीन उसके लिए अजीब पर जाने पहचाने जैसा लग रहा था। उसको एक नई क्लास मिली, हीलर की।
ये दुनिया मैजिक और मॉन्स्टर से भरी थी। बाकी अर्थ से आए लोग भी यहीं थे। सब डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से भागना है या यहीं रहना। हीरो को लगा जैसे वो किसी फैंटेसी नॉवल के अंदर आ गया हो। उसके स्टेटस विंडो पे लिखा था हीलर क्वेश्चन मार्क। एक लड़की बोली, सबसे पहले जिंदा रहना सीखो, टीम वर्क से हम मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। फिर सबने अपनी अपनी स्किल्स चेक की। हीरो को मिला एक स्किल जो प्रिसाइज कट्स देता था, एक जो सब लैंग्वेज समझने देता था और एक जो परसेप्शन बढ़ाता था। सब हैरान हो गए, हीलर के पास हीलिंग स्पेल ही नहीं था। वापस प्रेजेंट में ऑपरेशन खत्म होने के बाद हीलर बोला, काम हो गया, तेरा पैर कुछ दिन तक काम नहीं करेगा। लूज टेकर ने शुक्रिया किया, बोला तूने मेरी जान बचाई। पर सुनियम कांग बोला, तेरी जान डेंजर में थी ही नहीं। लूज हैरान रह गया क्योंकि बिना मैजिक यूज किए उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने हीलर से माफी मांगी, बोला मैंने तुझे नकली समझा, सॉरी। हीलर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, बिना हील के हीलर पे कौन विश्वास करेगा। लूज को उसकी सिंप्लिसिटी पसंद आई। पर तब सुनियम कांग बोला, मुझे मजा आता है जब जो लोग मुझे मजाक समझते हैं वही मुझसे मदद की भीख मांगते हैं। ये सुनकर लूज को उसका असली छुपा नेचर समझ आया, एक हीलर जो अंदर से थोड़ा डार्क है। रेस्टोरेंट में हमारा हीरो एक इन मील कॉम्बो ऑर्डर करता है जूलिया नाम की एम्प्लॉय से। जब तक खाना आता, सुनियंग कैंग अपना जर्नल अपडेट करने लगता है। सोचने लगता है कि इस नए वर्ल्ड में उसने कैसे नए हैबिट्स अपना लिए हैं। ये दुनिया मॉन्स्टर्स और पॉइजन भरे जगहों से भरी है। यहाँ हर दिन मौत से लड़ना पड़ता है। सुनियंग कैंग दिन गिन रहा था कब वो अपनी असली दुनिया वापस जा सके। तभी एक जोर से चीख सुनाई दी। जूलिया ने अपने आप को चोट पहुंचा ली थी। सुनियंग कैंग तुरंत भागा। जूलिया घबरा गई। उसने बोला, मुझे देखने दे, जख्म कहाँ लगा है। पर जूलिया बोली, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए उसने अपना ऑब्जर्वेशन आई स्किल यूज किया और देखा जूलिया की सिर्फ उंगली कट गई थी, बस ब्लीडिंग रोकनी थी। फिर सुनियंग कैंग बोला, जख्मी हाथ से तू सही खाना बना नहीं पाएगी। जूलिया मानी और उसने खुशी खुशी हीलर को चोट देखने दी। हीलर ने अपने हर्ब से वुंड बांधा और जूलिया ने शुक्रिया बोला। सुनियंग कैंग खुश हुआ क्योंकि इससे उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला जिससे वो अपना रूलेट स्पिन कर सकता था। उसने 5 बार स्पिन किया। पहले 4 रिवॉर्ड बेकार निकले तो वो इरिटेट हो गया, लेकिन 5th स्पिन में एक नई स्किल मिली, नाम था स्प्रे। ये स्किल उसको पोशन को मिस्ट में बदलने देती थी और इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता था। खाना खत्म करने के बाद उसने सोचा चलो टेस्ट करते हैं। उसने एक छोटी हेल्थ पोशन ली, अपने बॉडी में डाली और स्प्रे यूज करके रेड पोशन को क्रिम्सन मिस्ट में बदल दिया। वो खुश हो गया क्योंकि अब ये मेथड वो पेशेंट्स पे भी यूज कर सकता था। डायरेक्ट पोशन डालने से बेटर था। तभी एक आदमी पास से गुजर रहा था और हीलर ने फिर से स्किल यूज किया तो वो बंदा शॉक हो गया। साइलेंस छा गई। वो आदमी गिर गया और सोचा अटैक हुआ है, इसलिए तलवार निकाल ली। हीलर ने सॉरी बोला पर उसने नहीं मानी। तब हीलर बोला, ये अटैक नहीं था, मैंने तेरी हेल्थ बार रिकवर कर दी है। बंदा हैरान रह गया। जब समझ आया ये हीलर है तो उसने माफी मांगी और बोला, मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता था। सुनियंग कैंग मुस्कुराया। उसको लगा ये नॉर्मल है क्योंकि ये एक डायमेंशन क्रॉसिंग स्किल है। फिर वो यंग स्वॉर्ड्समैन हीलर को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। बोलता है, हम एक हीलर चाहिए, हम 3 लोग हैं। रिवॉर्ड सुन के हीलर के कान खड़े हो गए। 12 लाख गोल्ड और वो पार्टी का अकेला हीलर होता। डील काफी अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स गिल्ड में एक इंजर्ड आदमी एक हीलर से ट्रीटमेंट मांगता है। सब लोग उससे इंप्रेस्ड लग रहे थे। जब सुनियंग कैंग वहां पहुंचा तो उसने रिक नाम के आदमी के कंधे पे हाथ रखा और बोला, हम तो 4 लोग होने वाले थे, ये 5वां कौन? तब सबको समझ आया कि गलती से उन्होंने 2 हीलर्स रिक्रूट कर लिए हैं। लीडर बोला, पार्टी बढ़ जाएगी तो रिवॉर्ड सब में बांटना पड़ेगा। दोनों हीलर्स ने बोला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब सुनियंग कैंग ने सोचा, लगता है हम दोनों एक ही चीज के पीछे हैं। लीडर ने अपना नाम बताया, सेयंग कैंग फियल। दोनों हीलर्स ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिया पर दूसरा हीलर उसको अजीब घूर रहा था। फॉरेस्ट में जाते हुए एक लड़की बोली, अच्छा लगा हमारे साथ 2 हीलर्स हैं। दूसरा हीलर इरिटेट लग रहा था क्योंकि गिल्ड में जब वो अपनी मल्टीपल हीलिंग स्किल्स दिखाता था सब इंप्रेस्ड थे, पर जब सुनियंग कैंग ने अपना स्प्रे स्किल दिखाया सब वाह बोलने लगे। दूसरा हीलर जेलस हो गया। सुनियंग कैंग ने पूछा, टारगेट क्या है? फियल बोला, एक सीवर, ये मॉन्स्टर यहाँ कॉमन है। पार्टी हंसी, उनको लगा इजी काम है और अच्छा पैसा मिलेगा। पर हमारा हीरो समझ गया था ये काम उतना सिंपल नहीं जितना लग रहा है। उसने पूछा, तुम लोग पहले ऐसे क्वेस्ट में गए हो? सबने एक साथ कहा, नहीं। सुनियंग कैंग बस चुप हो गया। फिर वो हीलर की तरफ मुड़ता है जो बताता है कि उसको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये सुन के सुनियंग कांग कहता है कि वो गांव लौट के कुछ जरूरी पोशंस ले आता है ताकि रेयर मॉन्स्टर से लड़ सके, पर गिल्ड लीडर मना कर देता है क्योंकि वो लोग अब काफी दूर आ गए थे। हीलर गुस्से में उस व्हाइट कोट वाले पे कावड़ होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि अगर हिम्मत नहीं है तो पीछे हट जाओ। ये सुन के सुनियंग कांग सच में वापस मुड़ जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फील कहता है कि हीरो हार गया, लेकिन हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, जब तुम लोग हार जाओगे ना तब मैं तुम्हें हील करूंगा, पर हर एक से 3 लाख गोल्ड लूंगा। वो चला जाता है और पार्टी उसके बारे में बुरा बोलने लगती है। हीलर तो अंदर से खुश होता है, सोचता है अब वो रेयर आइटम सिर्फ उसका होगा।
थोड़ी देर बाद वो सुअर रैट मिलता है। उसके पास एक डार्क और पावरफुल ऑरा होता है। हीलर अपनी टीम से कहता है कि उस पे भरोसा रखो और सब मॉन्स्टर पे चार्ज कर जाते हैं। फील एक ही पंच में खत्म करने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर अचानक गायब हो जाता है। आर्चर को महसूस होता है कि कुछ गलत है। तभी बीस्ट उसके पीछे से आता है और एक जबरदस्त रोर करता है। उसकी पावर देख के सब एडवेंचरर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना मना नॉर्मली नहीं लगता। हीलर फिर अपनी टीम के अटैक्स पे मैजिक एनहांस करता है, पर तभी जमीन हिलने लगती है। सब शॉक हो जाते हैं जब एक बड़ा मॉन्स्टर उन पे चार्ज करता है और उसके साथ पूरी रैट्स की आर्मी भी। मॉन्स्टर उन पे टूट पड़ते हैं। हीलर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके साथी इजीली हार जा रहे होते हैं। उसको रिक भागते हुए दिखता है और वो उसे कावर्ड कहता है, पर तभी हीलर के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। रिक उसमें घुसने की कोशिश करता है और बोलता है सॉरी मैं बचा नहीं पाया, पर जैसे ही वो अंदर जाता है हीलर भी वहीं पहुंच जाता है। दोनों सामने सामने। स्वॉर्ड्समैन को समझ आ जाता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं। हीलर ऑलमोस्ट होप छोड़ देता है, तभी एक ग्रीन मैजिक उसके अराउंड आ जाता है। हीरो कहता है थोड़ा सोचो, कोई सिंपल रैट के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों रखेगा। सुनियन कांग सोचता है काश मैंने अपनी हीलिंग के लिए और पैसा मांगा होता। ग्रीन मैजिक रैट्स को दूर धकेलने लगता है और हीलर हैरान रह जाता है देख के कि हीरो लौट आया है। हीरो देखता है रैट्स फिर से चार्ज कर रहे हैं। उसको याद आता है कि मार्ट बेल कहता था उसके पास शील्ड ऑफ लाइट स्किल है, पर वो लड़का रोना शुरू कर देता है बोल के कि मेरा माना खत्म हो गया। हीरो फिर एक पोशन निकालता है और उसे एब्जॉर्ब और स्प्रे स्किल से एनहांस करके उसका माना वापस लाता है। हीलर शॉक में सोचता है ये तो इम्पॉसिबल था, ऐसे स्किल्स तो सिर्फ देवता के पास होते हैं। हीरो कंफ्यूज होता है जब वो लड़का उसके सामने झुक जाता है और पैनिक में पूछता है आप कौन से भगवान हो। फिर माफी मांगता है और कहता है कि सबको आपके काम के बारे में बताएगा। सुनियन कांग चुप रहता है ताकि वो और एम्बैरस ना हो। उधर रैट्स अनकॉन्शियस एडवेंचरर्स के पास पहुंच जाते हैं। मार्ट बेल एक रैट को किक मार के दूर करता है और शील्ड ऑफ लाइट कास्ट करता है। सब रैट्स पीछे चले जाते हैं। हीरो देखता है कि वो लड़का अब कमजोर नहीं, फिर उसको कहता है साइड में रहना। हीरो खुद पोशन एब्जॉर्ब करता है और कुछ रैट्स को पीछे हटाता है। सोचता है ये मॉन्स्टर इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि उसके पास प्राइड स्किल है, जिससे वो अपने ही स्पीशीज को कंट्रोल करता है। मॉन्स्टर फिर एरिया कंट्रोल यूज करता है और एक मिनी डंजन बना देता है जहां से कोई भाग नहीं सकता। इसी वजह से सुनियन कांग एक इंटर डायमेंशनल इंसेक्टिसाइड ले आया था, डेंट्रॉल मिंट कॉन्सेंट्रेट, जो इन जैसे पेस्ट्स के लिए जहर है। वो मॉन्स्टर पे चार्ज करता है, पॉइजन स्प्रे करता है और सोचता है अब गेम पलट गया। जब मॉन्स्टर ध्यान हटाता है, हीरो उसका मौका लेके उसके सर में इंसिजन से छेद कर देता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और बदले में हीरो को जोर से पेड़ से टकरा देता है। फिर रैट अपना ही सर जोर से दीवार से टकरा जाता है, पर मुश्किल से मौत से बच जाता है। जैसे ही संभलता है उसे लगता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर अपने प्राइड से भर गया है। उधर मार्क बेलो अपनी प्रेयर बोलता रहता है ताकि हीरो के रास्ते में ना आए, पर फिर देखता है कि कोई रैट उस पे अटैक ही नहीं कर रहा। तब तक वो व्हाइट कोट वाला हीरो हजारों छोटी छोटी रैट से घिरा होता है। हीलर मदद देने आता है, पर सुनियन कैंग सीधा मना कर देता है। उसके बाद वो एक रीजेनरेशन पोशन लेता है, जिससे उसके बॉडी में थोड़ी देर के लिए ऑटोमेटिक हीलिंग होती रहे। मतलब अब उसको मॉन्स्टर को उस पोशन के इफेक्ट खत्म होने से पहले मारना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा रैट्स के बीच फंस जाता है, बड़ा मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उसके पैर पे काट लेता है। हीरो दर्द से चिल्लाता है, फिर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर का सर काट देता है ताकि अपना पैर छुड़ा सके। पर इस अटैक के बाद पोशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो अपनी वुंड पे थोड़ा पोशन लगा के स्टेंच से पैच करता है और कहता है लगता है ये मॉन्स्टर अपने आप पे बहुत गर्व करता है। फिर उसे महसूस होता है कि मॉन्स्टर ने उस पे एक डी बफ डाला है, इंटेंस प्रेशर, जिससे माना कॉस्ट डबल हो जाता है और डैमेज भी ज्यादा लगता है। अब हीरो अलर्ट हो जाता है क्योंकि माना कंट्रोल मुश्किल हो गया, पर वो सोचता है जीतने के लिए माना जरूरी नहीं। सुनियन कैंग मॉन्स्टर के वाइटल पार्ट्स पे इंसिजन स्किल से वार करता है। एक वार उसके गले में लगता है और मॉन्स्टर गिर जाता है। हीरो अपनी छुरी निकालता है और सोचता है लगता है मैं इतने छोटे जख्मों से बच नहीं पाऊंगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड, रेयर 1v1। हीरो मुस्कुराता है, अगर हीलर बीच में आता ना तो ये सब बेकार जाता। वो देख के हैरान हो जाता है कि अचीवमेंट का रिवॉर्ड एक रूलेट के फॉर्म में है। उसे एक नया स्किल मिलता है, थ्रो, जिससे प्रोजेक्टाइल का डैमेज और एक्यूरेसी दोनों डबल हो जाते हैं। पहले वो डिसअपॉइंटेड होता है, पर फिर सोचता है अगर पॉइजन प्रोजेक्टाइल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो ये भी एक लीथल वेपन है। तभी हीलर उसके पास आता है, बोलता है मैं आज की बात किसी को नहीं बताऊंगा। हीरो उसकी बातें इग्नोर करता है और कहता है पार्टी को जगा दो। वो रेजरेक्शन यूज करता है और सब एडवेंचरर्स होश में आते हैं। फील जैसे ही आंख खोलता है, जायंट रैट का काटा हुआ सर अपने ऊपर देखता है और चिल्लाता है। सुनियन कैंग मजाक में कहता है कैसी थी छोटी सी नींद। पार्टी लीडर पूछता है क्या तुमने ही उस रैट को मारा। हीरो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहता है हाँ मैं ही था। सब शॉक में, एक हीलर ने ये सब कर दिया। हीरो फिर सबसे कहता है हर एक बंदा 3 लाख गोल्ड देगा। फिर वो मॉन्स्टर के डेड बॉडी पे जाके छुरा चलाता है। सब हैरान। उसको एक रेयर आइटम मिलता है
जिसका नाम तक सिस्टम नहीं बताता। वो कहता है मुझे थोड़ा गिल्ट है इतना रिवॉर्ड लेने का, पर पार्टी लीडर कहता है नहीं, तुम डिजर्व करते हो, तुमने हमें बचाया। सुनियन कैंग कहता है चलो एक ड्रिंक लेते हैं, पर वो लड़की कहती है नहीं, हम कल गांव लौट रहे हैं। पार्टी लीडर समझाता है हम तीनों एक ही गांव से हैं और अब एडवेंचर का लाइफ छोड़ रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में मौत के करीब आ गए। हीरो समझ जाता है क्योंकि वो जानता है कि एडवेंचर के बड़े रिस्क के साथ बड़े रिस्क भी आते हैं। वो उनसे अलविदा कहता है और यंग हीलर को ड्रिंक ऑफर करता है, पर वो कहता है मुझे एल पीने की मना है। हीरो कहता है ठीक है, हम एक दूसरे को पराये समझते हैं, पर लड़का कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है हीरो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। जाते हुए वो लड़का बोलता रहता है मैं अभी तक हीरो के डिवाइन अराइवल का विटनेस बनने लायक नहीं। हीरो हैरान रहता है कि उसको एक अनएक्सपेक्टेड भक्त मिल गया, पर सोचता है छोड़ो और नया आइटम अप्रेज करने चला जाता है। गिल्ड के अप्रेजर उसका स्वागत करता है। वहाँ सब मॉन्स्टर से मिले आइटम्स मार्बल्स के अंदर सील्ड रहते हैं और सिर्फ अनलॉक करने के बाद यूज हो सकते हैं। हीरो अपना आइटम उस आदमी को दिखाता है और जैसे ही वो देखता है वो आदमी आइटम देख के हैरान रह गया, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना देख लिया हो। हीरो ने सोचा लगता है कुछ मस्त चीज मिली है और अप्रेजल स्टार्ट कर दी। जब वो खत्म हुआ शॉपकीपर बोला ये मार्बल एक सी क्लास आइटम है, एक टालिस्मान जिसमें एक छोटी सी लाइफ फोर्स है। हीरो थोड़ा क्यूरियस हो गया। शॉपकीपर ने बोला मैं तुझे 1,20,000 गोल्ड देता हूँ 80,000 के बजाय। हीरो ने तुरंत एक पोशन निकाला और मार्बल पे डाला, पर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। तब सुनियन कांग बोला ये लातिया पोशन है, ये तब ग्लो करता है जब ब्लड टच करे। फिर उसने समझाया कि उसने ये पोशन उस छुरी पे डाला था जिससे उसने मॉन्स्टर मारा था। जैसे ही उसने पोशन उस ब्लेड पे डाला वो चमकने लगा। हीरो बोला देखो मैंने नाइफ साफ किया था पर थोड़ा ब्लड रह गया था मेटल पे। ये देख के शॉपकीपर घबरा गया। हीरो बोला ये मार्बल तो नाइफ के कंपैरिजन में और ज्यादा ब्लड अब्सॉर्ब किया होता क्योंकि ये मॉन्स्टर के अंदर था, लेकिन एक ही वजह हो सकती है। और तभी सुनियन कांग ने उस आदमी का सर पकड़ा और जोर से टेबल पे पटका। ये मार्बल फेक है। फिर तो उसकी धुलाई स्टार्ट हो गई। वो आदमी खून और पोषण से भीग गया। बेचारा बोला गिल्ड मेरे साइड पे है, पर हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने और जोर से उसका सर टेबल पे पटका। जब वो आदमी बिल्कुल हिल गया तब हीरो ने स्टेंच यूज करके उसके जख्म हील कर दिए। वो आदमी शॉक हो गया, ये तो पहले मार रहा था अब ठीक कर रहा है। तब हीरो याद करता है कि उसने अपना नाम अभी तक बताया ही नहीं। आई पैच वाला बंदा समझ गया ये हीलर है, और हीलर स्कैम करने का मतलब यहाँ के रूल के हिसाब से बहुत रिस्की था, क्योंकि हीलर या तो बहुत पावरफुल होता है या फुल पागल मॉन्स्टर हंटर। शॉपकीपर सोचता है मास्टर सही बोलते थे, हीलर तो किसी को मार के वापस जिंदा भी कर दे ताकि फिर से मार सके। पर वो क्यूरियस भी था क्योंकि हीरो से कोई होली पावर डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तब शॉपकीपर बोलता है एक्चुअली ये मार्बल के अंदर एक B+ रैंक आइटम है, फोकस रिंग। हीरो शॉक हो गया जब उसने सुना इसकी असली कीमत 64 लाख गोल्ड है। वो इरिटेट हो गया, थोड़ा सा और मैं तो इसे सिर्फ 80,000 में बेच देता। शॉपकीपर समझाता है ये फोकस रिंग अपने यूजर का कंसंट्रेशन बढ़ाता है और मेज लोगों के लिए प्राइसलेस होती है। हीरो खुश हो गया, अच्छा रिवॉर्ड मिला। फिर उसने बोला इसको अनसील कर दो और एक तालिस्मान भी दे दो। शॉपकीपर बोला उस C रैंक रेलिक के पैसे तो देने पड़ेंगे। उस रात पब में हीरो सोचता है आज तो मेरे पास पैसा है, मस्त नाइट बनाएंगे। पर स्टाफ ने बोला सारे टेबल्स फुल हैं, या तो किसी के साथ बैठो या कहीं और जाओ। तभी कोई आवाज आती है, अरे ये तो सुनियन कांग है। हीरो मुड़ के देखता है हो जोंग किम। दोनों मिलके बातें करते हैं, 2 महीने बाद मिले थे। किम खुश होता है और बोलता है भाई आज मैंने 20 लाख गोल्ड कमाया। हीरो मुस्कुरा के कहता है फिर तो बियर से काम नहीं चलेगा आज। किम शॉक, इतना महंगा ऑर्डर मत कर भाई। पर हीरो हंसता है और बोलता है आज का खर्चा मैं उठाऊंगा। थोड़ी देर बाद किम कहता है लगता है तू मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। हीरो कहता है नहीं यार, आज बस किस्मत अच्छी थी। फिर किम पूछता है तुझे स्टैमिना पोशन चाहिए क्या? स्टैमिना मेंटेन करना भी एक झंझट होता होगा। हीरो बोलता है हाँ यार, थोड़ा इरिटेट करता है। हीरो समझाता है स्टैमिना और HP अलग चीजें हैं। HP पोशन से बढ़ता है, स्टैमिना अलग सिस्टम है, बिना उसके स्किल्स काम नहीं करते। पहले तो हीरो सोचता था कि उसका मैजिकलेस होना अर्थलिंग होने की वजह से है, पर बाद में समझा कि हो जोंग किम जैसे अर्थलिंग भी स्पेल्स यूज कर सकते हैं। किम बोलता है फिर भी अपना फायदा है, स्टैमिना पोशन माना पोशन से सस्ता पड़ता है। दोनों हंस पड़ते हैं। किम टोस्ट उठाता है, चलो सब उन लोगों के नाम जो वीक हैं पर जिंदा हैं। दोनों अपने कप्स टकराते हैं और चीयर्स करते हैं। जैसे ही होजांग किम थोड़ा दूर हुआ, सुनियन कांग ने सोचा कि अब एक जरूरी बात पूछनी चाहिए। होजांग किम को लगा ये मैटर काफी सीरियस है और तुरंत समझ गया कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। सुनियन कांग ने बोला ट्रांसलेटर स्किल बंद कर दे, और दोनों एकदम अजीब एलियन जैसी लैंग्वेज में बात करने लगे। होजांग किम ने पूछा क्या तुझे अर्थ वापस जाने का तरीका मिल गया? सुनियन कांग ने मना कर दिया, नहीं, मैं एक नई स्किल के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसका नाम में एक ब्लैक स्टार आता है। ये सुनकर होजांग किम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हमारा हीरो बोला कि उसने भी ऐसा स्किल पहले कभी नहीं देखा, ये नॉर्मल स्किल से ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तब होजांग किम बोला कि शायद उसे भी रेयर मॉन्स्टर मारने चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं था।
फिर उसे एक पुराना पार्टी मेंबर याद आया, एक बंदा जिसका नाम शायद जॉन किम था। सुनियन कांग थोड़ा क्यूरियस हो गया। वो बंदा भी अर्थलिंग था, पर सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। एक पूरी एनिमी वेव उसने अकेला खत्म कर दी थी। जब उससे पूछा गया कि इतनी पावर कैसे मिली, उसने बताया कि उसके पास ब्लैक स्टार स्किल है और मिशन के लास्ट दिन वो चिल्लाते हुए बोला था कि उसके पास अब 4 स्किल्स हैं और शायद यही अर्थ लौटने का रास्ता हो। ये सुनकर हमारा हीरो पूरा हैरान रह गया। रात खत्म होने तक दोनों दोस्त नशा में मजेदार टाइम गुजारते रहे। होजांग किम बोला, अगली बार महंगा ड्रिंक मैं खिलाऊंगा। हीरो हंस के बोला, ठीक है, मैं अब अपने दोस्त के लिए पोशन लेने जा रहा हूँ। दोनों अलग हो गए। रास्ते में जाते हुए सुनियन कांग को अपने दोस्त की बातें याद आईं। अगर कोई 4 स्टार स्किल्स ले ले तो कुछ बड़ा होता है। ये बात उसके दिमाग में अटक गई। उसने सोचा यही अर्थ लौटने का क्लू हो सकता है। अगले दिन हिंद विलेज के बाजार में लोग एक बोर्ड के पास रुक गए जिसमें लिखा था, हीलर सस्ते में इलाज करता है, बार्गेन भी चलेगा। सुनियन कांग मुस्कुराते हुए बोला, आओ भाइयों, किसी को दवा चाहिए? किसी ने पूछा, तू क्या करता है? हीरो बोला, मैं हीलर हूँ। तभी एक औरत ने उसका मजाक उड़ा दिया, ये फेक हीलर है, इसके पास मैजिक नहीं, इसलिए हीलिंग बैज भी नहीं मिला। लोग भी उसका मजाक उड़ाते रहे और स्टैंड के आगे सब चले गए। पर हमारा हीरो जानता था कि उसके असली कस्टमर्स लड़ने मरने वाले नहीं, सिंपल लोग हैं। तभी एक औरत आई और बोली, अगर मैं थोड़ा पोटेटोज दूं तो तू इलाज करेगा? हीरो हंस के बोला, हाँ बता क्या प्रॉब्लम है? औरत बोली, मुझे फार्म में काम करते हुए हाथ लग गया। एक दोस्त को भी छोटी सी चोट लगी थी, पर उसका हाथ सूज गया और फिर उसकी डेथ हो गई। हीरो समझ गया वो टेटेनस जैसा इन्फेक्शन है जो इस दुनिया में ट्रीट नहीं होता। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल लगाई और देखा चोट 2 दिन पुरानी है, बस हल्का इन्फेक्शन का रिस्क है। उसने रिलीफ में कहा, टेंशन मत लो, कुछ सीरियस नहीं है। फिर उसने एक क्रीम दी और बोला, ये सुबह शाम लगाना और बैंडेज चेंज करते रहना। पर जब उसने देखा कि औरत के पास बैंडेज ही नहीं, तो वो खुद गया और हे से एक कपड़ा बनाया अपनी फैब्रिक मेकिंग स्किल से। थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना दिया ताकि गरीब लोग यूज कर सकें। इलाज के बाद वो औरत बहुत खुश हुई और दुआ दी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। हीरो भी खुश हुआ, लगा शुरुआत अच्छी हुई है। ये सब देखकर बाकी गांव वाले भी अट्रैक्ट हो गए और हीलर के पास दौड़ पड़े जो बिना पैसा लिए सबका इलाज कर रहा था। हीरो काफी खुश था क्योंकि उसने टोटल 172 पॉइंट्स कमा लिए थे। ऊपर से गांव वालों की दुआ भी मिल गई। सुनियन कैंग को बड़ा मजा आया, बिना ज्यादा मेहनत के इतने पॉइंट्स मिल गए। हंटिंग एक ऑप्शन था, पर उसको विलेजर्स को हील करके पॉइंट्स कमाना ज्यादा पसंद था। उसने सोचा काश सब फ्यूचर कस्टमर्स भी इन जैसे ही मिले। तभी उसके पोशन बॉक्स पे किसी ने जोर से हाथ मारा। उसने देखा एक अजीब बंदा खड़ा था, बोल रहा था, तेरा शॉप तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, मुझे कुछ पोशंस दे। हीरो इरिटेट हो गया, पर गुस्सा कंट्रोल करके बोला, तू क्या देख रहा था? उसने देखा एक ब्लॉन्ड लड़का है, साथ में एक गार्ड। दोनों का लुक बता रहा था कि वो किसी नोबल फैमिली से हैं। हीरो ने उससे सेमी सॉलिड पोशन दिखाए और बोला, अभी यही अवेलेबल है। वो दोनों एक दूसरे को देखे और समझ गए यही बंदा है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ब्लॉन्ड ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, मैं ली हार्ट अयूर हूँ, अपने घर का तीसरा बेटा। हीरो थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि उस फैमिली का नाम काफी बड़ा था इस फील्ड में। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो? गार्ड ने रेस्पेक्टफुल बो करके बोला, हमारे घर के हेड ने आपकी सर्विसेज मांगी है। हीरो हैरान हो गया, सोचा इतने बड़े लोग को मेरी जरूरत क्यों पड़ गई। तभी वो लड़का गार्ड से चिल्लाने लगा, मैं अकेला आ सकता था, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? गार्ड ने कामली बोला, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। फिर उसने एक सैक हीरो के पास फेंका। हीरो समझ नहीं पाया, पर ब्लॉन्ड गुस्सा हो गया और बोला, अंदर क्या है देख नहीं सकता क्या? गार्ड ने समझाया, इसमें वो हर्ब्स हैं जो इन्फेक्शन क्लीन करने के काम आती हैं। हीरो ने तुरंत समझ लिया ये वेस्ट साइड के इन्फेक्टेड जोन का मैटर लगता है। वो जगह पहले एक पैराडाइज थी, पर अब पॉइजन से भरी हुई है। उनके लोग प्लेग से लड़ रहे हैं। गार्ड ने बोला, आपके स्टैंड से एक सर्वेंट ने पोशन खरीदा था और अब हमें वापस चाहिए, हमारा रेगुलर डीलर दूर है। सुनियन कैंग मुस्कुराया, अब उसे रीजन समझ आ गया। ये लोग उसके पास आए थे क्योंकि सिर्फ वही क्रीम टाइप पोशन बना सकता था जो इन्फेक्शन के लिए बेस्ट होता है। लड़के ने बोला, ठीक है, अब तू हमारे लिए पोशन बना। मेरे फादर चाहें तो तेरा ये तट्टी शॉप एक प्रॉपर लैब में बदल दे। फिर थोड़ा एटीट्यूड में बोला, तुझे तो ऑनर मिल रहा है जो तू डिजर्व भी नहीं करता। हीरो ने सीधा मना कर दिया। ये सुनकर गार्ड और कमांडर दोनों शॉक हो गए। ब्लॉन्ड ने गुस्से में बोला, क्या कहा तूने, रिपीट कर। उसका सर्वेंट उसे रोक रहा था क्योंकि वो और भड़क गया था। ब्लॉन्ड चिल्लाया, मेरे फादर का ऑफर तेरे जैसे क्वैक के लायक भी नहीं था। पर हीरो ने कामली बोला, मैं वो बंदा नहीं जो तुम्हें चाहिए, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ। वो जानता था ये काफी प्रॉफिटेबल काम है, पर ऐसे मिशंस लेने से उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। उसका गोल तो पॉइंट्स कमाना था और असली वजह थी उस नोबल के बदतमीजी भरे एटीट्यूड से उसका मन उठ गया था। तभी एक छोटा लड़का भागते हुए आया, वॉल। वो रो रहा था और अपने भाई को उठाए हुए था जो बहुत बुरा इंजर्ड था। हीरो ने देखा उसके ऑब्जर्वेशन स्किल ने बताया कि लड़के की उंगली एक सिकल से कट गई थी, उसकी जान खतरे में थी। हीरो ने तुरंत वुंड क्लीन करना स्टार्ट किया क्योंकि फार्मिंग टूल्स गंदे होते हैं। वॉल रो के बोला, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। वहां खड़ा नोबल हंसने लगा, ये बेचारा फार्मासिस्ट क्या करेगा, ये तो बस पॉइजन और डिजीजेस का इलाज करता है। फिर उसने अपनी स्किल दिखाई, हीलिंग लाइट, और बोला, सिर्फ मेरे जैसे हीलर ही इस लड़के को बचा सकते हैं। ये सुनकर सुनियन कैंग शॉक में रह गया, ये भी हीलर है।
वो एरोगेंट नोबल हेल्प करने से मना कर देता है, कहता है कॉमन लोग मेरे जैसे हीलर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पर फिर थोड़ा नकली दिखावा करते हुए बोलता है मैं एक एक्सेप्शन कर सकता हूं अगर तू मेरे फादर का ऑफर मान ले और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग ले। ये सुनकर सुनियन कैंग को थोड़ा अजीब लगा, कोई एरिस्टोक्रेट इतना नीचे कैसे झुक सकता है। पर फिर उसने समझा कि नोबल एक्चुअली डेस्परेट है, उसको सच में हेल्प चाहिए। हीरो ने सीधा मना कर दिया और बोला मैं खुद ही लड़के को ठीक करूंगा। ये सुनकर ब्लॉन्ड और भी गुस्सा हो गया। हीरो ने बोला मुझे सिर्फ उसकी उंगली वापस जोड़नी है। उसने सेलीन पोशन याद किया जो उसने पहले बनाई थी, उससे उसने तुरंत वुंड डिसइंफेक्ट कर दिया। ब्लॉन्ड हंसने लगा, ये कोई खिलौना नहीं है, लड़का है। हीरो इरिटेट हो गया पर इग्नोर किया। तब नोबल ने बोला ठीक है, अगर तू फेल हुआ तो अपना हीलर टाइटल छोड़ देना। अगर तूने उंगली जोड़ दी तो मैं अपना नेकलेस दूंगा और 3 दिन तक लोगों को खाना और इलाज फ्री में दूंगा। हीरो ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला डील। उसे पता था यह काम इजी नहीं है, बाजार के बीच में सर्जरी करना रिस्की है, पर उसने अपनी स्किल से माना पोशन से एक स्पेशल थ्रेड बना लिया जो सर्जरी के लिए परफेक्ट था। उसने ऑब्जर्वेशन स्किल लगाई ताकि वुंड का एग्जैक्ट स्टेट समझ सके। ब्लॉन्ड और उसके गार्ड्स सोच रहे थे ये पागल फेल हो जाएगा, पर नेक्स्ट मोमेंट सब शॉक हो गए। हीरो अपनी इलीगल डॉक्टर वाली लाइफ के रूल्स याद करता है, कभी एडवांस स्किल्स का वेट मत करो, जो है उसे बेस्ट यूज करो। और वही हुआ, उसने लड़के की उंगली वापस जोड़ दी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और फोकस रिंग ने काफी हेल्प की, पर जैसे ही पैच करने लगा उसका स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसने जल्दी से फाइनल स्टिच लगा दिया और थ्रेड कट किया। हीरो खुश था, फिंगर परफेक्टली रीअटैच हो गई थी। नोबल का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि लड़के के भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हीरो ने अपनी स्टैमिना रिकवर की और फुली रिकवर्ड स्किल लगाई ताकि फिंगर बिल्कुल ठीक हो जाए। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ब्लॉन्ड ने गुस्से में कहा यह फिंगर काम नहीं करेगी। हीरो ने बोला टेस्ट कर लो। उसने नोबल को कहा अपनी रेजरेक्शन स्किल यूज करो। बॉय ने आंख खोली और डॉक्टर के कहने पर अपनी उंगली हिला दी। हीरो ने चैन की सांस ली, नोबल स्टंट रह गया। फिर हीरो उसके पास गया और बोला अब अपना वादा याद है ना। और वैसे ही हुआ, ली हार्ट घर का तीसरा बेटा लोगों के लिए फ्री खाना और इलाज देने लगा। सब देखते रह गए। वो नेकलेस जमीन पर फेंक के गया एक्सेप्ट करते हुए कि हीरो ने जीत लिया। हीरो ने बोला बदतमीजी मत दिखा, हार भी गया और तमीज भी नहीं। अब हीरो के पास नेकलेस ऑफ फॉर्च्यून था जो बैड लक कम करता है। वॉल ने डॉक्टर को थैंक किया और बोला आपको लगता है वो नोबल अपना वादा निभाएगा? हीरो ने बोला उसका बाप इज्जतदार लगता है, वो उसे मजबूर करेगा। तुम लोग जाके सबको बताओ 3 दिन तक फ्री खाना और ट्रीटमेंट मिलेगा स्क्वायर में। रात को इन में जूलिया ने डॉक्टर से पूछा आपको पता है आज क्या हुआ? हीरो थका हुआ बोला नहीं, बताओ। जूलिया बोली वो तीसरा बेटा अब स्क्वायर में फ्री खाना और इलाज दे रहा है। उसने बोला तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा ना? हीरो ने मुस्कुराते हुए बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मदद मिल रही है, यही काफी है। जूलिया के लिए वो एक फरिश्ता लग रहा था, पर असल में सुनियन कैंग अंदर ही अंदर उस नोबल की हालत देख के खुश था। फिर उसने बोला जूलिया मैंने जो पोटैटोज लाए के उनसे कुछ खाना बना दे। जूलिया ने सोचा आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। हीरो का मूड थोड़ा डाउन था। जूलिया उसको खुश करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे देख के हीरो को अच्छा लगा। पर असली में वो जानता था कि एक सिंपल मील उसका मूड नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि उसने अभी अभी 10 बार रूलेट स्पिन करके सिर्फ बेकार रिवॉर्ड्स ही जीते थे, और वो भी महंगा महंगा। पर हाँ, 1-2 चीजें यूजफुल मिली थी। एक थी क्रिस्टल ऑफ वाइटैलिटी और एक टिकट जिससे उसका इन्वेंट्री स्पेस बढ़ता था। उसने तुरंत दूसरा आइटम यूज कर लिया और एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल गया। जब वो क्रिस्टल एडमायर कर रहा था तब अचानक एक आदमी आया। वो था होजन। वो इनके टेस्टी फूड के लिए आया था, पर साथ में अपना क्रिस्टल एनहांसमेंट टिकट दिखाने भी। होजन बड़ा प्राउड फील कर रहा था और बोला ये टिकट तू ले। पर हीरो ने देखा कि ये टिकट फॉर्चून मेकिंग के लिए है, तो उसने कैजुअली बोला मुझे नहीं चाहिए। होजन समझा वो मना कर रहा है, तो तुरंत उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी और बोला नहीं नहीं मैं ही यूज कर लूंगा। फिर उसने देखा कि हीरो के पास अभी भी फोकस रिंग है, तो सोचा ये इसने रखी हुई है। हीरो ने बोला नहीं, मुझे ये सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए थी। होजन ने समझाया ये रेयर रिंग किसी रैंडम बेचने वाले को मत देना। फिर उसने सजेस्ट किया चल मैं तुझे एक अच्छे मर्चेंट के पास ले चलता हूं। वो दोनों एक वेपन शॉप गए। हीरो ने शॉप की क्वालिटी देख के बोला अच्छा रिकमेंडेशन है भाई। शॉपकीपर से होजन बोला हम कुछ आइटम्स बेचने आए हैं। शॉपकीपर ने नेकलेस देखा और बोला ये तो थोड़ा ब्रोकन लगता है। हीरो इरिटेट हो गया, वो नोबल ने जमीन पे पटक के तोड़ा होगा। पर इरिटेशन तुरंत खुशी में बदल गई जब उसने नेकलेस की कीमत सुनी, काफी अच्छी वैल्यू थी। फिर हीरो ने अपना रेयर आइटम दिखाया जिसे शॉपकीपर ने तुरंत पहचान लिया। हीरो शॉप के अंदर घूमते हुए कुछ यूजफुल आइटम्स देख रहा था, तब उसकी नजर एक क्रॉसबो पे पड़ती है। वो सोचता है ये लॉन्ग रेंज वेपन पूछना चाहिए क्या। तभी सिस्टम ने अचानक मैसेज दिया इस वेपन को किसी भी हालत में ले ले। हीरो हैरान रह गया, सिस्टम ने पहली बार डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी शॉपकीपर ने पूछा क्या सोच रहे हो? हीरो बोला बस सोच में खो गया था। उसने पूछा ये क्रॉसबो स्पेशल है क्या?
ओल्ड मैन बोला, ये फ्रेया क्रॉसबो है, एक रेलिक से निकाला गया। ये एक पाउच के साथ कनेक्ट होती है, उसमें कोई भी चीज रखो वो एमो बन जाती है और ये वेपन एक बार में 5 प्रोजेक्टाइल शूट कर सकता है। हीरो इम्प्रेस्ड हो गया और पूछा, इसकी प्राइस क्या है? ओल्ड मैन बोला, 15 मिलियन गोल्ड। हीरो के होश उड़ गए, उसके पास उतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। शॉपकीपर ने बोला, अगर अभी लो तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हारी रिंग 6.5 मिलियन में खरीद लूंगा। हीरो ने कैलकुलेट किया, नेकलेस और रिंग बेच के भी क्रॉसबो के पैसे नहीं होंगे, इवन इमरजेंसी फंड मिला के भी नहीं। उसने मजाक में सिस्टम से बोला, अगर देख ही रहे हो तो 4 मिलियन गोल्ड भेज दो। कोई जवाब नहीं आया, उसने हाथ उठा दिए, एक्सपेक्टेड था। ओल्ड मैन बोला, मैं ये क्रॉसबो तेरे लिए होल्ड कर लूंगा जब तक तू अफोर्ड ना कर ले। हीरो सरप्राइज हो गया। ओल्ड मैन बोला, तेरे आइटम्स देख के लगता है तू जल्दी ही अफोर्ड कर लेगा। हीरो समझ गया, इसीलिए होजन ने मुझे यहाँ भेजा था। उसने थोड़ा सामान खरीदा और वहां से निकल गया। नेक्स्ट डे एडवेंचरस गिल्ड में हीरो ने अपना क्रिस्टल ऑफ वाइटैलिटी पहना हुआ था जो स्टैमिना बढ़ाता था। उसे पता था कि फ्री मिशन से पॉइंट्स मिलते हैं, पर जीने के लिए पैसे भी जरूरी हैं। वो सोच रहा था होजन से लोन ले ले, पर उसके पास सिर्फ 5000 गोल्ड बचे थे। व्हाइट कपड़े वाले होजन ने देखा और बोला, भाई तेरी हालत तो सोची से भी बुरी है। अर्थ पे हमारा हीरो फुल कॉन्फिडेंट था कि उसको शायद कोई क्लू मिल गया है, क्योंकि पूरे 3 साल से इस अजीब वर्ल्ड में घूमते हुए वो मिस्टीरियस एंटिटी जिन्होंने यूसे अर्थ से यहाँ बुलाया था, फाइनली उस हीलर से बात करने लगी थी। वो क्वैक सोचने लगा कि अगर उसके हाथ वो स्पेशल आइटम लग गया तो शायद वो उस एंटिटी से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कर पाए। पर तब हो जैंग ने डिसाइड किया कि वो अपने 5000 गोल्ड वापस लेगा, क्योंकि हीरो उसके हेल्प के लिए उतना थैंकफुल नहीं था। अब हीलर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको काम करके पैसा कमाना ही था। वो हीलर सेक्शन के बोर्ड के पास गया देखने की कोई अच्छी क्वेस्ट मिलती है क्या। तभी एक लेडी ने उसको देखा और थोड़ा शर्मा कर बोली कि सिर्फ गिल्ड के मेंबर्स ही बोर्ड से पेपर ले सकते हैं। डॉक्टर ने कामली समझाया कि वो सिर्फ देख रहा था। फिर उसने नोटिस किया कि बहुत सारी क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी और एक अर्जेंट रिक्वेस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। किसी बंदे के पैर से खून रुक ही नहीं रहा था। उसी दिन शाम को जूलिया शॉक हो गई देख के कि हीलर वापस इनमें आ गया। हीरो ने बताया कि वो एक पर्टिकुलर इंसान को ढूंढ रहा था और सर सैमियन कैंग ने वो रूम ढूंढ लिया जहां एक प्रीस्ट हीलर था, जो अनयूजुअल था क्योंकि नॉर्मली प्रीस्ट गिल्ड बोर्ड से काम नहीं लेते। क्वैक ने सोचा शायद ये ओल्ड मैन एक ट्रैवलिंग प्रीस्ट है। तब एक लड़की ने प्रीस्ट से अपनी दोस्त रीना को बचाने की रिक्वेस्ट की। प्रीस्ट ने बोला, वुंड दिखाओ। डॉक्टर कैंग ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल लगाई और देखा कि वुंड एक शार्प ऑब्जेक्ट से बनी है, इन्फेक्टेड भी है और उसमें बाइट मार्क भी था, जिससे वो क्यूरियस हो गया। जैसे ही प्रीस्ट स्पेल करने वाला था, हीरो ने उसे रोक दिया। ओल्ड मैन क्यूरियस हो गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हीरो ने बोला, मैं हीलर हूं और हीलिंग स्पेल यहाँ काम नहीं करेगा। ओल्ड प्रीस्ट को लगा हीरो उसकी एबिलिटी पे डाउट कर रहा है, पर जब हीरो समझाने लगा तब ब्लॉन्ड लड़की लिजी ने बीच में बोल दिया कि अगर ऐसे ही बकवास करनी है तो रूम से निकल जाओ, देखो रीना की क्या हालत है। डॉक्टर कैंग ने कामली बोला, मैजिक बेकार है, तो उस लड़की ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया और डोर उसके मुंह पे बंद कर दी। जैसे हमेशा होता है, कोई भी हीरो की बात नहीं मानता। प्रीस्ट ने फिर स्पेल ट्राई किया, डिवाइन लाइट निकली पर कुछ नहीं हुआ। वुंड वही का वही था और खून रुक ही नहीं रहा था। दोनों शॉक में थे। लिजी को लगा चर्च ऑफ आइवर का कोई प्रीस्ट उसकी दोस्त को क्योर कर लेगा, पर रिजल्ट वही, 0। होप खत्म होने वाली थी कि वीना धीरे से बोली कि वो व्हाइट कपड़े वाला आदमी सही कह रहा था, शायद वही मुझे बचा सकता है। लिजी को हीरो पे ट्रस्ट नहीं था, पर जब उसने रीना के ठंडे हाथ पकड़े और देखा वो मदद के लिए रो रही है तो उसने मान लिया। जूलिया ने आवाज सुनी और देखा लिजी हीलर के बारे में पूछ रही है। जूलिया ने हाथ से पॉइंट किया, वो देखो डॉक्टर कैंग वहीं बैठा है। हीरो ने कैजुअली पूछा, हीलिंग मैजिक का रिजल्ट कैसा था? बहुत पावरफुल लग रहा था। लिजी गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है मेरी दोस्त इतनी तकलीफ में क्यों है? हीरो ने हाँ में सिर हिला दिया। उसको समझ आ गया कि वो लड़की हेल्प मांगने आई है। लिजी ने बोला, उसने सुना हीलर कह रहा था कोई क्योर नहीं है और पहले वाले हीलर सब वीक थे। फिर उसने झुक के हीरो से मदद मांगी। हीरो थोड़ा सरप्राइज हुआ पर चुप रहा। उसके दिमाग में चल रहा था कि टाइम कम है, रीना की जान पे बन सकती है। लिजी को लगा वो मना करेगा, पर जब हीरो तुरंत उठा और बोला कि वुंड का ओरिजिन हीलिंग से पहले समझना चाहिए था, तो उसे रिलीफ मिला। ट्रैवलिंग प्रीस्ट हार्थफिन शर्मिंदा हुआ और याद आया कि हीरो ने पहले ही बोला था मैजिक यहाँ सच में बेकार है। डॉक्टर कैंग ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि पेशेंट को शायद पॉइजन दिया गया होगा, लेकिन फादर हार्ट ने कॉन्फिडेंटली बोला कि वो सिर्फ एक हीलर नहीं बल्कि पॉइजन के एक्सपर्ट भी हैं। उसने बहुत सारे जहरों का स्टडी किया है अपने प्यूरिफाइंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और उसको अपनी नॉलेज पर पूरा भरोसा है। उसने कंफर्म किया कि यहाँ पॉइजन का कोई केस नहीं है, जिससे डॉक्टर कैंग समझ गया कि ये प्रीस्ट भी दूसरे हीलर्स की तरह ही थोड़ा अपनी तारीफ कर रहा था। पर हीरो ने बोला कि उसे भी लगता है कि पॉइजन नहीं है। जब हीरो ने पेशेंट से पूछा तो उसने अपना नाम रीना बताया। डॉक्टर कैंग ने उसके घाव को देखा और पूछा कि ये चोट कैसे लगी। रीना ने बताया कि पिछले हफ्ते गांव के पीछे रॉक मोल नाम के वीक मॉन्स्टर ने उसको थोड़ा चोट पहुंचाई थी, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिजी ने बोला कि उसको भी चोट लगी थी, तो हीरो ने पूछा कि क्या तुम दोनों गांव
गांव पहुंचने से पहले अटैक हुई थी। रीना ने बताया कि वो जंगल में फॉरेस्ट गॉब्लिन से टकराए थे और मुकिया स्वैम्प में क्रोकोडाइल से भी लड़ना पड़ा। ये सुनकर प्रीस्ट हैरान रह गया कि उनका सफर कितना टफ था। पर जब लिजी ने बताया कि रीना को चोट तब लगी जब वो गांव पहुंची, तब डॉक्टर कैंग थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने रीना से पूछा कि क्या अब दर्द हो रहा है, पर रीना ने महसूस किया कि उसे ज्यादा पेन नहीं है, जिससे प्रीस्ट शॉक हो गया। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी चोट और दर्द भी नहीं। रीना ने कहा कि शायद वो इतनी बीमार थी कि नोटिस ही नहीं किया। प्रीस्ट ने अज्यूम किया कि ये वोंड डार्क मैजिक से भरा हुआ है, इसीलिए उसका होली स्पेल काम नहीं कर रहा। पर हीरो ने मना कर दिया, बोला अगर ब्लैक मैजिक होता तो होली पावर उसे दर्द से भर देती। डॉक्टर कैंग ने एक पोशन निकाला और बोला अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। उसने अपने स्प्रे और एब्जॉर्ब स्किल्स को कंबाइन करके पोशन को मिस्ट के फॉर्म में रीना पर छोड़ा। प्रीस्ट हैरान हो गया और लिजी शॉक में थी क्योंकि चोट से खून निकलना बंद हो गया। हीरो ने बताया कि उस पोशन में हैंडमेड मिंट एक्सट्रैक्ट था जो इंसेक्ट्स को मारने के काम आता है। बग्स का नाम सुनते ही रीना डर गई। हीरो ने बताया कि उसके घाव के आसपास बाइट मार्क्स थे जो पहले खून के नीचे छुपे हुए थे और शायद वो मुकिया स्वैम्प के इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आई थी। रीना को हैरानी हुई कि उसके पास फर्स्ट एड नहीं था, फिर भी इन्फेक्शन सिर्फ यूज ही हुआ। डॉक्टर कैंग ने लिजी से पूछा कि उसको कहां चोट लगी थी, तो उसने बोला ऊपर के पार्ट में, जबकि रीना को पैर में लगी थी। तब सबको समझ आया कि रीना की चोट ही पानी को टच हुई थी। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इन्फेक्शन स्वैम्प के पानी से ही हुआ। अब प्रीस्ट को अपनी गलती समझ आई जब हीरो ने एक्सप्लेन किया कि हीलिंग तब तक काम नहीं करती जब तक बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है। लिजी को लगा कि अब रीना पूरी तरह से ठीक हो गई, पर हीरो ने बोला कि ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है क्योंकि जो इंसेक्ट उसके अंदर है वो एडवांस्ड है और दर्द डल कर देता है। हीरो ने छुरी से उसका घाव थोड़ा खोला और बोला कि ये क्रीचर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पोशन से नहीं मरेगा। तब एक घिनौना क्रीचर अंदर से निकला और रीना चीख उठी जब इंसेक्ट्स उसके फ्लैश से बाहर निकलने लगे। प्रीस्ट शॉक में था और हीरो चिल्लाया कि इसे अभी मारना पड़ेगा। ये ब्लैक स्वैम्प्स लीच है, एक मॉन्स्टर जो पानी में रहता है। तभी वो लीच बड़ा हो गया और प्रीस्ट को दूर फेंक दिया। मॉन्स्टर ने सबको इग्नोर किया। डॉक्टर कैंग समझ गया कि वो ड्रेन के रास्ते भाग रहा है, तो उसने सबको बोला जल्दी से हथियार उठाओ। हीरो तुरंत उसके पीछे भागा और अपनी छुरी से वार किया, पर क्रीचर ने दांत दिखाए और डॉक्टर से टकरा गया। डॉक्टर कैंग उड़ गया उसके फोर्स से और समझा कि वो मॉन्स्टर 7 दिन से इंसान का खून पी रहा था, इसीलिए इतना पावरफुल हो गया है। फिर भी वो पीछे नहीं हटा और लगातार अटैक करता रहा। उसको समझ नहीं आया कि वो इतना फास्ट कैसे है। जैसे ही वो ड्रेन की तरफ भागा, लिजी ने भी उसके पीछे जंप लगाई, हवा में उछलकर एक क्लोजेट उठाया और उस मॉन्स्टर के सर पर जोर से मारा। उसका सर तुरंत फट गया। लिजी का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि वो डार्क स्वैम्प लीच जिसने उसकी फ्रेंड रीना को लगभग मार ही डाला था, अब भी जिंदा है। मॉन्स्टर ने अपने दांतों का रुख उसकी तरफ कर लिया। तभी डॉक्टर कैंग ने एक सॉलिड ड्रॉप किक मारी और उस लीच को लिजी से दूर वॉल पे दे पटका। हीरो ने अपनी छुरी को चार्ज करके सीधा मॉन्स्टर के मुंह में घुसा दिया, सोचता हुआ कि ये क्रिएचर तो इंसान का खून पी पी के जिंदा है, बस कुछ और वार और ये खत्म हो जाएगा। लड़ाई के दौरान लीच का साइज भी छोटा होता जा रहा था। घबराया हुआ वो आसपास देखता रहा कोई रास्ता ढूंढने के लिए और फिर एक खिड़की देखी और उसकी तरफ दौड़ गया। लीच बाहर निकल गया और डॉक्टर तुरंत अलर्ट हो गया क्योंकि जूलिया हमेशा कहती थी जगह साफ रखो, और अब खिड़की भी टूट गई थी। हीरो समझ गया कि अगर ये क्रिएचर गांव के पानी के रास्ते पहुंच गया तो सब मेहनत बेकार जाएगी। उसने तुरंत एक बोतल तोड़ा और अपना पोशन एब्जॉर्ब करके होममेड इंसेक्टिसाइड लीच पर स्प्रे कर दिया। फिर वो कमजोर मॉन्स्टर के पीछे भागा और एक तेज वार किया जिससे मॉन्स्टर पेन में चिल्लाने लगा। ऑब्जर्वेशन स्किल ने बताया कि बीस्ट का ज्यादा खून जा चुका था, तो हीरो ने डिसाइड किया कि एक लास्ट अटैक करेगा। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, एक मेटल का टुकड़ा उसके मुंह के पास से निकला। उसकी छुरी टूट चुकी थी। तभी एक लाइट स्पेल कास्ट हुआ और मॉन्स्टर एकदम से बंद गया। प्रीस्ट ने कहा कि यह स्पेल टाइम लेता है और वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए उस क्रिएचर को पकड़ के रख सकता है। हीरो खुश हो गया, लेकिन बिना वेपन के कुछ कर नहीं सकता था। तभी लिजी ने एक नई छुरी उसकी तरफ फेंकी और बोला, इसको खत्म करो। मॉन्स्टर ने थोड़ी देर बाद अपनी सील तोड़ दी, पर हीरो ने तुरंत चार्ज करके अपनी नई ब्लेड से एक फाइनल पावरफुल अटैक मारा और उस डार्क वाटर लीच को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लड़ाई के बाद डॉक्टर ने सबको दिखाया कि मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है और पूछा कोई इसका बॉडी लेना चाहता है क्या। सबने मना कर दिया तो वो खुद ही ले गया। थोड़ी देर बाद रीना ने देखा कि डॉक्टर ने उसकी छोटी हुई स्किन को इतने अच्छे से स्टिच किया है कि कोई निशान भी नहीं बचा। हीरो ने बोला कि उसने एक मैजिकल नीडल का यूज किया है जो उसकी लेग की डिफेंस बढ़ा देगा, इसलिए अब उसे दर्द नहीं होगा। रीना बहुत ग्रेटफुल थी। उसे लगा कि वो तो मर ही जाती अगर डॉक्टर कैंग नहीं होता। डॉक्टर ने बस मुस्कुरा के बोला कि वो सिर्फ अपना हीलर का फर्ज निभा रहा है। फिर उसने प्रीस्ट से कहा कि अपनी रिपोर्ट में लिखना कि हीलिंग फेल हुई थी ताकि उसका प्रॉपर रिवॉर्ड मिल सके। ओल्ड प्रीस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड और इरिटेट हो गया, तो कैंग ने समझाया कि ये सिस्टम के हिसाब से जरूरी है। उसी दिन गिल्ड में रिपोर्ट गई, फेलियर लिखा गया और रिसेप्शनिस्ट शॉक हो गई कि फादर हार्थ जैसा स्किल्ड प्रीस्ट भी फेल हो गया। जब उन्होंने व्हाइट रोब वाले को देखा तो तुरंत समझ गए कि ये सब सुन यांग कैंग के चक्कर में हुआ, जिसे सब क्वेस्ट इंट्रूडर कहते थे।
लिजी ने रिक्वेस्ट की क्वेस्ट कैंसिल कर दी जाए। गिल्ड थोड़ा टेंशन में था कि उनकी रेप्यूटेशन और फंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, पर कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्वेस्ट कैंसिल करके लिजी को 50% कमीशन रिफंड कर दिया। हीरो ऑफिशियली गिल्ड से रिक्वेस्ट नहीं ले सकता था, पर वो उन क्वेस्ट्स को ले सकता था जो लोग बीच में छोड़ देते थे। इस तरीके से वो लोगों के कंप्लेंट्स का टारगेट बन गया। सब बोलते थे कि उसके पास हीलिंग मैजिक है ही नहीं है। डॉक्टर सब कुछ समझता था और बोला कि वो ये सब बस इसलिए करता है क्योंकि दूसरे हीलर्स का काम बेकार होता है और यही उसका जीने का तरीका है, एक क्वैक के रूप में। बाद में लिजी ने उसको रिवॉर्ड और रिफंड दोनों दे दिए, जो हीरो के लिए बहुत मददगार था क्योंकि वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा था। डॉक्टर ने उसकी छुरी वापस देने की कोशिश की, पर लिजी ने मना कर दिया, बोलते हुए कि वो ब्लेड ब्लू सिल्वर से बनी है, जिसे विलेजर्स ने उसके लिए फोर्ज किया था जब वो एडवेंचरर बनने वाली थी। हीरो थोड़ा क्यूरियस हुआ क्योंकि वो ब्लेड उसके लिए सेंटिमेंटल लग रही थी, पर लिजी ने बोला ये एक सॉरी गिफ्ट है, उसको पहले रूम से निकालने के लिए। उसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीना की जान थी और ये छोटी सी बात थी। हीरो ने फाइनली मुस्कुरा के उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर डॉक्टर ने लड़की को बोला अपना ख्याल रखना, और ये भी कह दिया कि अगर वो दोबारा उससे मदद मांगने आए तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमारा हीरो 2 मिलियन गोल्ड सेव कर चुका था, पर उसे अभी और 2 मिलियन चाहिए थे, एक तो वेपन के लिए और थोड़ा सर्वाइवल के लिए। इसलिए उसने रूलेट 5 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार बकवास रिवॉर्ड मिला और वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया। जैसे ही वो गोल्ड के लिए कंप्लेन करने ही वाला था, उसको एक नया स्किल मिल गया, एयर, जिससे वो विंड पोशन बना सकता था। ये देख के हीरो थोड़ा खुश हो गया। फिर डॉक्टर कैंग अपने नेक्स्ट काम के लिए चला गया। जैसे ही वो टेंट में घुसा, अंदर वाली ने उसे पहचान लिया। वो थी लफे, एक हर्ब डीलर। उसने बोला तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर जब डॉक्टर कैंग ने बोला कि वो लेने नहीं बेचने आया है, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया। हीरो भी क्यूरियस हो गया क्योंकि वो देख रहा था कि ये औरत खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड है बेचने से। फिर उसने मरे हुए लीच का बॉडी दिखाया। लफे ने तुरंत पहचान लिया, ये था ब्लैक स्वैम्प लीच। उसने पूछा तुम मुका स्वैम्प गए थे क्या, और डॉक्टर कैंग ने हाँ कह दिया। फिर वो बोली ये मॉन्स्टर इतना डैमेज हो गया है, इसका प्राइस ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसकी नजर कुछ पर पड़ी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। डॉक्टर कैंग ने पूछा कितना मिलेगा इसका। उसने सोचा होगा कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन लफे ने बोला मैं ये पूरा मॉन्स्टर 3 मिलियन गोल्ड में खरीद लूंगी। ये सुन के हीरो थोड़ा शॉक हो गया। उसको याद आया लिजी के वर्ड्स और लगा कि शायद ये औरत ऐसे मॉन्स्टर्स में वियर्ड इंटरेस्ट रखती है, पर लफे ने मना किया और समझाया कि ये एक वेरिएंट मॉन्स्टर है, मतलब नॉर्मल से अलग वर्जन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूजफुल। उसने बोला वेरिएंट मॉन्स्टर्स रेयर होते हैं और इनका कॉर्प्स भी पावरफुल रेलिक आइटम्स बनाने के काम आता है। ये सुन के डॉक्टर कैंग समझ गया कि ये लीच काफी वैल्यूएबल है, इसलिए उसने लीच बेच दिया। दोनों ने डील सील कर ली। रात को हमारा हीरो सीधा वेपन शॉप गया, कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चला गया और एक बड़ा पैसों का बैग काउंटर पे फेंका। मुझे 14 मिलियन गोल्ड वाला क्रॉसबो चाहिए। शॉपकीपर शॉक हो गया, पर बोला अवेलेबल है। हीरो ने वेपन ले लिया। अब क्रॉसबो उसके हाथ में था और वो खुश था कि फाइनली उसने वो आइटम ले लिया जो सिस्टम ने मांगी थी। उसको लगा अब सिस्टम अपीयर होगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसने क्रॉसबो को अपने इन्वेंट्री में डाल दिया और तभी सिस्टम का विंडो ग्लिच करने लगा। डॉक्टर कैंग हैरान था क्योंकि सिस्टम ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया। उसने देखा एक ब्लैक स्टार मार्क स्क्रीन पर आया, समझ गया कि सिस्टम या कोई एंटिटी उस मार्क का यूज कर रही है। तब एक मैसेज आया कि वो एंटिटी उसके 5 सवालों का जवाब देगी। एंटिटी ने बताया कि जब ये सब शुरू हुआ था तब कई अर्थ के लोग मर गए थे और कुछ बचे थे। जो बचे उन्होंने डिसाइड किया कि या तो वो इस नए वर्ल्ड में सेटल करेंगे या वापस अर्थ जाने का रास्ता ढूंढेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि अपनी स्किल्स का यूज करके हम यहाँ सरवाइव करेंगे, और सब अलग अलग रास्तों पर निकल गए। ये सब 3 साल पहले हुआ था। अब प्रेजेंट में हीरो सोचने लगा कि इन सवारों के थ्रू शायद अर्थ वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वो हर क्वेश्चन सोच समझ कर पूछेगा, क्योंकि सिस्टम के मैसेज अब छोटे और ज्यादा लिमिटेड होने लगे थे। लगता है उनका सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना कुछ फॉरबिडन टाइप चीज थी। तभी डॉक्टर कैंग ने सीधा पूछ लिया क्या तुम ही हो जिसने हमें यहाँ टेलीपोर्ट किया था। सिस्टम ने सिंपल यस लिख के कंफर्म कर दिया। फिर हीरो ने पूछा तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम कौन हो, पर सिस्टम सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहा था, और ये देख के हीरो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उसने फिर पूछा क्या अर्थ वापस जाने का कोई रास्ता है, और सिस्टम ने कंफर्म किया कि हाँ रास्ता है, लेकिन अब तक किसी ने वो यूज नहीं किया। ये सुनकर हीरो शॉक हो गया। उसको समझ आया कि वो लोग भी वापस नहीं गए जिनके पास ब्लैक स्टार स्किल थी। फिर उसने एक नोटबुक निकाली और लिखने लगा ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। उसने सोचा सिस्टम ने हमें यहां बुलाया जरूर किसी काम के लिए होगा। फिर उसने पूछा तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उसने सिस्टम के स्टेटस विंडो के बेस पे 2 ऑप्शंस लिखे। पहला पॉइंट्स और आइटम्स कलेक्ट करना, दूसरा स्किल्स और पावर गेन करना। उसने सिस्टम से बोला अगर पहला सही है तो यस लिखना, अगर दूसरा गलत है तो नो, और अगर कुछ और गोल है तो 5 मिनट तक चुप रहना। और जैसे ही सिस्टम ने आंसर दिया हीरो शॉक हो गया, क्योंकि सिस्टम को पॉइंट्स और स्किल्स दोनों चाहिए थे। फिर 5th क्वेश्चन में उसने सेम लॉजिक रिपीट किया और इस बार सिस्टम ने क्लियर कर दिया कि पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं।
डॉक्टर कैंग ने एक डीप साई ली और सब समझ गया। सिस्टम उन्हें इस वर्ल्ड में लाया सिर्फ अपने लिए पॉइंट्स कमाने के लिए। उसका गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसने कंट्रोल किया। सोचा, मैं ही सबसे सूटेबल हूँ इस मिशन के लिए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब चाहे उसको सिस्टम के गोल से कोई मतलब ना हो, पर वो सिस्टम की आइडेंटिटी जानना चाहता था, ताकि अपनी फैमिली को हेल्प कर सके और अर्थ वापस जा सके। पर उसने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, इसलिए उसने एक लास्ट ट्राई किया। क्या तुम इस कॉन्टिनेंट के किसी भगवान या डीएटी हो? अगर सच बोलो तो ही मैं मदद करूंगा। बस इतना कहना था, सिस्टम ने उसके 52 पॉइंट्स काट लिए और रुका भी नहीं, सब पॉइंट्स खा गया। हीरो शॉक में रह गया और गुस्से में बोला, मैं तुझे ढूंढ के मार दूंगा। तभी एक नया क्वेस्ट पॉपअप हुआ, 5000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड और एक ब्लैक स्टार प्राइज के साथ। हीरो हैरान था, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा क्वेस्ट देखा था जिसमें ब्लैक स्टार स्किल मिलती थी। उसको समझ आया कि सिस्टम पे कंट्रोल सिर्फ पॉइंट से होता है। सिस्टम ने बोला कि मिशन को रश मत करना, और फिर चुप हो गया। हीरो ने सोचा कि शायद कुछ वक्त तक उससे बात नहीं हो पाएगी। अब डॉक्टर कैंग ने डिसाइड किया कि वो सिस्टम की बात मान लेगा, बस रिवॉर्ड अच्छा मिलता रहे। उसके दिमाग में सिस्टम के लिए बहुत सारे गाली टाइप नाम आए, पर क्योंकि वो सिस्टम कंट्रोल कर रहा था, उसने उसे एक नाम दे दिया, मैनेजर। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन पे पड़ी, हमारा हीरो एक स्मेली सैंडविच खा रहा था इनके अंदर। थोड़ा थका हुआ था, लेकिन खुश भी, क्योंकि उसने कल ही फ्रीयास क्रॉसबो स्किल अनलॉक की थी, जिससे वो अपनी वेपन को ब्रेसलेट जैसा बना सकता था। चाहे उसे हटा भी दे तो वैनिश हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा टाइम बाद इस स्किल को टेस्ट करेगा। तभी सिस्टम ने उसके स्टेटस विंडो में फ्री रूलेट ऐड कर दिया और उसको कुछ फ्री स्पिन्स दिए, जो नॉर्मली 50 पॉइंट्स के होते हैं। उसने ट्राई किया और जब रूलेट रुक गया, उसको मिले डैमेज बूस्ट, एक नया स्किल, फ्री कनेक्शन पाउच और एक सोल क्रिस्टल जो पॉइंट्स बढ़ाता है। हीरो खुश था, क्योंकि इस बार गोल्ड नहीं बल्कि स्टैट्स और स्किल्स मिले थे। ये देख के उसने सोचा, अगर ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते रहे तो जर्नी इजी हो जाएगी। तभी थका मांदा हो जांग अंदर आया। हीरो खुश हो गया अपने दोस्त को देख के और बोला, आजा, थोड़ा जरूरी बात करनी है। और तभी इनके अंदर एक तेज चीख सुनाई दी। हो जांग के लिए यह बात मानना मुश्किल था कि उन्हें सिर्फ किसी अननोन एंटिटी के पॉइंट्स कमाने के लिए किडनैप किया गया था।